अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं तवा फ्राई भिंडी बनाना सिखा रही हूँ। ये एक व्यूवर्स की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। उनका नाम है गज़ाला नदीम। सबसे पहले ये मैंने आधा किलो भिंडी ली है। इसको धो के खुश कर लिया है। अब इसको साफ़ कर लेंगे। पहले ऊपर और नीचे का पार्ट इसका काट के फिर इसको बीच में से कट लगा लेंगे। पहले सीधा कट लगाएंगे, फिर अंदर की तरफ एक और कट लगाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह मसाला भर सके। ये देखिए, पहले ये देखिए पहले सीधा कट लगाया, फिर मैंने ये अंदर की तरफ कट लगाया। अब ये मैं सारी भिंडी इसी तरह काट के फिर आपको दिखाती हूँ मसाला बना के। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये देखिए, मैंने सारी भिंडियाँ काट काट ली हैं और इनको बीच में से सब में कट लगा लिया है और इसका ये मसाला है। अब इसका सबसे पहले मसाला तैयार कर लेंगे। ये 2 टेबल स्पून मैंने खटाई यानी आमचूर का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च लिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करें पहले अच्छी तरह ताकि नमक इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मुझे इसमें थोड़ी लाल मिर्च कम लग रही है, मैं थोड़ी आधी टीस्पून और डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करें दोबारा। अब ये मैंने मसाला मिक्स कर लिया है और ये मसाला हम भिंडी में भर लेते हैं। भिंडी को इतना ज़्यादा गहरा कट भी नहीं लगाना ताकि ये खुल जाए और मसाला इसमें से निकल जाए। ये देखें, दबा दबा के मसाला इसमें भर लेना है, ज़्यादा भी नहीं भरना कि ये बहुत तेज़ हो जाए। अब मैं सब भिंडियों में मैंने मसाला भर लिया है। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ये तवा मैंने गरम करने रखा था। अब इसमें ये आधी प्याली कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म होने के लिए रख देंगे ताकि ये ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए। फिर हम इसमें भिंडियाँ तलेंगे। अब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब मैं ये इसमें भिंडियाँ डाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता ताकि छींटे ऊपर ना आए। और इसकी थोड़ी आंच मैंने फुल कर ली है और इसको ढक के 4-5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये एक तरफ से भिंडियाँ क्रिस्प हो जाए। इस पर आप कोई भी ढक्कन दे सकते हैं, बाउल स्टील का या कोई भी शीशे का बर्तन दें। अब इसको 3-4 मिनट तक अच्छी तरह पकने के लिए रखेंगे ताकि ये एक तरफ से क्रिस्प हो जाए। इसको बार बार नहीं पलटना वरना इनका मसाला भी निकल जाएगा और ये क्रिस्प भी नहीं होंगी। अब मैं इसकी दरमियानी आंच करती हूँ और इसको पकने के लिए रखते हैं। अब इनको मैं पलट लेती हूँ, देखती हूँ कि एक तरफ से ये क्रिस्प हो चुकी हैं। ये अभी इतनी नहीं हुई, मैं इसको अभी ढक के और मज़ीद पक। अब इनको फिर दोबारा देख लेते हैं कि ये पक चुकी हैं। इनको पलट लेंगे ताकि ये बराबर अच्छी तरह हर जगह से पक जाए। ये एक साइड से क्रिस्प हो चुकी हैं। इनको पलट लेंगे। आंच दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ रखनी है ना ज़्यादा हल्की रखनी है। अगर ज़्यादा हल्की रखेंगे आंच तो ना ये क्रिस्प होंगी और ये ऑयल भी पी जाएंगी, सौगी हो जाएंगी। ये इनको बराबर हर जगह से पलट लेना है ताकि कोई अगर ना पलटे तो जल जाएगी। अब मैं इसको ढक के मज़ीद 5 मिनट तक पकाती हूँ। अब दोबारा मैं इसको देख लेती हूँ। ये देखिए, जिस जगह से ये रह गई थी पकने से वो भी क्रिस्प हो चुकी है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं पलटना कि मसाला निकल जाए। अब मैं इनको दम पे रखती हूँ 5 मिनट तक ताकि ये
पक जाएं अच्छी तरह। अब ये पक चुकी हैं। अब मैं इनको पलट लेती हूँ। ये देखिए अब ये तैयार है। अब मैं इनको हल्की आंच पे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए दम पे रखती हूँ ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब ये तैयार है। कलर से भी पता चल रहा है। मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। मैंने भिंडी फ्राई को डिश आउट कर लिया है। आप इसको घर के बनी हुई चपाती के साथ और बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।